हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। तो प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था ऐसी भी बातें होती हैं, यतेंद्र मिश्र जी द्वारा लिखित। ये जो है एक साक्षात्कार है जो लता मंगेशकर का इन्होंने साक्षात्कार लिया था। अब इस चैप्टर के प्रश्न हम कराएंगे बाद में। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था क्या लिखूं, जो कि निबंध लेखन में आने वाली परेशानियों और कठिनाइयों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो पहले हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। कुछ प्रश्न उत्तर रह गए थे, इनको हम कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम ऐसी भी बातें होती हैं, इसी चैप्टर के हम प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। तो जैसा कि हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो था क्या लिखूं। तो इसमें जो है यह निबंध लेखन की प्रक्रिया और उसकी कठिनाइयों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। लेखक बताता है कि लिखने के लिए एक विशेष मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है। ऐसा लेखक नहीं बताते हैं, बल्कि वो जो अंग्रेजी के निबंधकार हैं एजी गार्डिनर, वो कहते हैं। परंतु लेखक स्वयं मानता है कि उसे लिखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो इस चैप्टर में लेखक क्या बताते हैं कि जब वो कोई निबंध लिखते हैं तो एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं अंग्रेजी के एजी गार्डिनर, उन्होंने बताया कि जब वो निबंध लिखते हैं ना तो उनकी जो मानसिक स्थिति है, एक अलग प्रकार की उनकी मानसिक स्थिति हो जाती है। अनेक विचार उनके मन और मस्तिष्क में आ जाते हैं, स्वयं ही विचारों का आवेग बहता है। लेकिन लेखक कहते हैं मेरे साथ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, मुझे तो निबंध लिखने के लिए सोचना भी पड़ता है ना, कष्ट भी करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। इसके लिए लेखक क्या करते हैं, यहाँ पर लेखक अपने निबंध को लिखने के लिए अनेक निबंध शास्त्रों के जो हैं पुस्तकें पढ़ते हैं, और वहां से उनको पता चलता है कि निबंध लिखने के लिए सबसे पहले तो ये बात उनको समझ में आती है कि एक निबंध जो है छोटा होना चाहिए। क्योंकि अभी लेखक के पास, हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि लेखक के पास समय कम है, दो विषय हैं, दोनों विषयों पर कम समय में आपको निबंध लिखना है। तो लेखक बता रहे हैं कि मैं कौन सी पद्धति अपनाऊं। इसलिए उन्होंने एक निबंध शास्त्र में पढ़ा कि निबंध छोटा होना चाहिए। ये लेखक को बात जची, उन्होंने कहा हाँ निबंध छोटा होना चाहिए। फिर दूसरी बात लेखक क्या देखते हैं कि निबंध को लिखने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एक तो शैली होनी चाहिए और सामग्री होनी चाहिए। सामग्री किस बात की, आपके सामने विचार हों और उन विचारों को आप प्रस्तुत करें, है ना। तो लेखन की दो, यहाँ पर लेखक के पास दो विषय हैं, दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार। दोनों ही विषय जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। विपरीत का मतलब एक बहुत छोटा, दूर के ढोल सुहावने मात्र एक मुहावरा है, और इसका आप बस एक अर्थ ही तो बता सकते हैं, इसमें आप इतना बड़ा क्या निबंध लिखेंगे, है ना। और समाज सुधार तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इन दोनों पर उनको निबंध लिखना है। पर निबंध लिखने के नियम जानने के लिए विद्वानों के विचार पढ़ता है लेखक, जहां उन्हें पता चलता है कि निबंध में सामग्री और शैली, यहाँ इनको क्या पता चलता है कि निबंध में सामग्री और शैली दोनों ही महत्वपूर्ण है। लेखक को रूपरेखा बनाना, सामग्री जुटाना और सही शैली चुनना कठिन लगता है, लेकिन ये लेखक को समझ में नहीं आया। लेखक को जो है ये जो सामग्री, रूपरेखा बनाना, सामग्री जुटाना और जो सही शैली में उसे जो है कठिन शैली चुनना या कठिन उनको लगता है। अंत में वह मॉन्टेन की जो पद्धति है उसको अपनाता है, जिसमें अपने अनुभव और भावनाओं के आधार पर सरल ढंग से लिखा जाता है। यहाँ उन्होंने मॉन्टेन की पद्धति अपनाई। मॉन्टेन की पद्धति में आप किसी भी निबंध पर अपने विचार और अपने अनुभव लिखेंगे। अब देखो, जब निबंध लिखाया जाता है या लिखा जाता है तो निबंध जरूरी नहीं है कि जिस विषय पर आपके सामने निबंध प्रस्तुत करना है या जो निबंध आपने लिखना है वो आपने पहले से पढ़ा हो। आपको कभी कभी ऐसा टॉपिक आ जाता है, ऐसा विषय आपको लिखने पर मिल जाता है जिस विषय के बारे में आपने सोचा ही नहीं था कि इस पर भी निबंध लिखने को आ सकता है। तो वहां आप क्या लिखोगे, तो वहां पर आपकी पढ़ी हुई चीज नहीं, आपके अनुभव काम आएंगे, आप आपके अपने स्वयं के विचार काम आएंगे, और वही सबसे जो है अच्छा निबंध भी होता है। तो लेखक हमें एक तरह से
इस पाठ के माध्यम से निबंध लिखना सिखाना चाहते हैं कि जब आप कोई निबंध लिखते हैं और आपने वो विषय इससे पहले कभी ना पढ़ा हो और ना ही आपने कभी उसके बारे में ऐसा सोचा हो कि इस पर भी आपको निबंध लिखने के लिए आ सकता है, तब आप क्या करोगे? वहां पर आपके सामने जटिल परिस्थितियां आ जाती हैं और समय कम होता है। ठीक है, तब आप क्या करोगे? तब आपने अपने विचार लिखने हैं, अपने अनुभव आपको लिखने हैं और ऐसा लिखा गया निबंध जो है आपके अंतर मन से आती है बातें और वही निबंध आपका क्या होता है? अच्छा होता है। यही इसी प्रकार का निबंध यहाँ पर लेखक भी लिख रहे हैं। उन्होंने जो है इस तरह की पद्धति अपनाई जिसमें दोनों निबंध को उन्होंने मर्ज कर दिया, यानी कि एक ही साथ दोनों निबंधों को लिख दिया, जिसमें आपका दूर के ढोल सुहावने यहाँ से शुरू किया और समाज सुधार तक लेखक गए। ठीक है, वह अमीर खुसरो की तरह दोनों विषयों को एक ही निबंध में जोड़ देता है। जिस प्रकार अमीर खुसरो ने एक ही पंक्ति में सभी का अर्थ लिख दिया था, सभी जो महिलाएं थी जिन्होंने फरमाइश की थी उनसे जो है कविता सुनने की, तो उन्होंने 4 विषय पर जो है 4 अलग अलग टॉपिक पर कविता सुनाने के लिए कहा, एक ही 2 ही पंक्तियों में चारों विषय डाल दिए। तो ये पद्धति भी लेखक ने अपनाई कि अमीर खुसरो ने जिस तरह से जो है 4 अलग अलग जो टॉपिक थे उन पर कविता सुनानी थी, उन्होंने एक ही में जोड़ दिया। निबंध में बताया गया कि दूर की चीजें अच्छी लगती हैं और समाज में सुधार हमेशा आवश्यक रहता है। तो ये जो है एक सारांश कह सकते हैं। संदेश क्या है इस निबंध का? इस निबंध का मुख्य संदेश यह है कि निबंध लिखने में सरलता और स्पष्टता होनी चाहिए। यह संदेश देना चाहते हैं हमें कि जब भी आप निबंध लिखो तो आपके निबंध लिखने में सरलता होनी चाहिए, स्पष्टता भी होनी चाहिए, आप जो लिख रहे हो वो स्पष्ट हो। अपने अनुभव और भावनाएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर होती हैं निबंध लिखने के लिए। आप अपने अनुभव से और अपनी भावनाओं से ही बातों को उस टॉपिक पर लिखें, उस विषय पर लिखें। समाज में सुधार की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, ये इसका सारांश है। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों की यहाँ पर कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे कि आप कुछ शब्दार्थों को लिखें, तो चलिए आप इन शब्दार्थों को लिख लीजिएगा। पद्धति का अर्थ होता है बेटा तरीका या प्रणाली। रूपरेखा, खाका या योजना बनाना। जब भी आप कोई निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले आप जो है एक खाका तैयार करते हैं या एक योजना बनाते हैं, किस टॉपिक पर सबसे पहले आप उसके बारे में क्या लिखेंगे, फिर कितनी चीजें आपको लिखनी है। तो जो भी आप हेडिंग डालोगे सब आप रूपरेखा में लिखते हो और अंत में निष्कर्ष भी निकालते हो। तो ये हमारा रूपरेखा होता है। आप सभी लोग निबंध भी लिखते हैं। प्रवाह का अर्थ होता है बहाव या निरंतरता और अभिव्यक्ति का अर्थ होता है भावों को व्यक्त करना। अनुभूति का अर्थ होता है महसूस करना और स्वच्छंद का अर्थ होता है बिना बंधन के आवाज, आजाद, जिसके पर जो है कोई बंधन ना हो, जो आजाद हो बिल्कुल, तो वो आपका ठीक है। फिर आपका विश्वकोश, सभी विषयों का ज्ञान देने वाला ग्रंथ। विज्ञ, जानकार या विद्वान। अज्ञा, ज्ञान से रहित व्यक्ति। अनुसंधान कहते हैं खोज या जांच पड़ताल। ठीक है, अनुसंधान कहा जाता है खोज या फिर जांच पड़ताल। सम्मति, राय, सहमति। सम्मति का अर्थ होता है राय या सहमति। यथार्थता का अर्थ होता है सच्चाई या वास्तविकता। पूर्ति का मतलब होता है फूर्ति या उत्साह। आवेग का अर्थ होता है बिना सोचे विचारे करने की प्रेरणा। अब होता है किसी को आवेग कि वो जो है एकदम से एग्रेसिव हो जाता है, किसी ने कुछ कहा और तुरंत जो है वो तुरंत वहीं पर कूदने लग जाता है। तो आवेग का अर्थ होता है बिना सोचे विचारे करने की प्रेरणा, कि आप सोच नहीं रहे हैं जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है, क्या वो गलत है या सही है, उसको सोचे बिना ही सीधे उस काम को करना, इसे कहते हैं आवेग। उल्लास का अर्थ होता है खुशी या आनंद। ठीक है, विषाद का अर्थ होता है उदासी या दुख। प्रमोद का अर्थ होता है आनंद या खुशी, ये इसके पर्यायवाची है, समान अर्थ वाले शब्द हैं। विषाद का अर्थ होता है उदासी या दुख। प्रमोद आनंद या सुखी। उत्थित, उत्पन्न हुआ या उठा हुआ। और उदात्त, महान या उच्च। गांभीर्य यानी गहराई और गंभीरता। तो यहाँ पर निबंध में जो है कुछ ऐसे भी होने चाहिए ताकि उसमें गंभीरता आ जाए, यानी कि कुछ कठिन शब्द भी होने चाहिए। चलिएगा, इनको आप लिख लेंगे।
चलिएगा, तो सभी शब्दार्थ लिख लीजिए। साथ में ही कुछ और यहाँ पर शब्दार्थ हैं, तो लिखिए दुर्बोधता, जो आसानी से समझ न आए। प्रगतिशील, आगे बढ़ने वाला। पराकाष्ठा, अंतिम सीमा। पाश्चात्य, पश्चिम से संबंधित। समावेश का अर्थ होता है शामिल करना। संध्या का अर्थ है दिन और रात का जो मिलन होता है, शाम। स्मारक, शाम का जो समय होता है उसे संध्या कहते हैं। स्मारक यानी कि यादगार। रहस्य अर्थात गुप्त बात। गुत्थी यानी कि उलझन। अनुसरण, अनुपालन करना। अंकित यानी लिखा हुआ या चिन्हित। प्रतिवाद कहते हैं विरोध को। और कोलाहल यानी कि शोर शराबा। कलरव यानी मधुर ध्वनि। चलिए, स्टूडेंट्स, ये शब्दार्थ आपने लिख लिए हैं, तो चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न बेटा आप लोगों ने कर लिए थे, तो हम कुछ और प्रश्नों की यहाँ पर बात कर रहे थे। कुछ इसके अलावा प्रश्न आपके छूट गए थे, तो उनको हम करेंगे। चलिए, विद्या से संवाद, निबंध लिखने की कला। निबंध लिखने की कला, तो बेटा निबंध का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बांधना। बांधना, निधन, बंध से मिलकर बना शब्द निबंध है, और जिसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ बांधना, अर्थात भली भांति बधा या गढ़ा हुआ। यह गद्य की वह विद्या है जिसमें रचनाकार किसी विषय पर अपने अनुभव, विचार, दृष्टिकोण और भावनाओं को तार्किक, भावनात्मक, क्रमबद्ध एवं साहित्यिक रूप से प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर लिखा है पद्म लाल पन्नालाल बख्शी जी ने, वो निबंध लिखने की कला हमें समझा रहे हैं। ठीक है, साथ में देखिए शैली का अर्थ होता है अभिव्यक्ति का ढंग हो, यानी कि जो आप निबंध लिख रहे हैं और उस निबंध को अभिव्यक्त करने का आपका क्या ढंग है। जैसे आप जो है कुछ अवध भाषा में लिखते हैं, कुछ जो है आपके खड़ी बोली में लिखते हैं, है ना, तो ब्रज भाषा में लिखा जाए, तो ये किस भाषा में आप लिख रहे हैं, क्या आपका तरीका है लिखने का, है ना। निबंधकार विभिन्न प्रकार से जो है विषय को प्रस्तुत करता है। इस पाठ में निबंध लेखन की प्रक्रियाओं के विषय में चर्चा की गई है। दिए गए आलेख को देखिए और इसके आधार पर एक निबंध लिखिए। अगर आपको निबंध लेखन का कोई और ढंग बेहतर लगता है तो आप जो है उसे ऐसे ही आरेख से दर्शाइए और बताइए कि आपको वह ढंग क्यों बेहतर लगता है। तो चलिएगा, उत्तर, निबंध शब्द का अर्थ है भली भांति बधा हुआ, अर्थात ऐसा लेखन जिसमें विचारों को क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप से आप प्रस्तुत करते हैं। निबंध लेखन एक कला है जिसमें लेखक अपने विचारों, अनुभवों एवं भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। दिए गए आरेख के आधार पर निबंध लेखन की प्रक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जाता है। सबसे पहले प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जब मन में किसी विषय के प्रति रुचि या उत्साह उत्पन्न होता है तभी लेखन की शुरुआत होती है। अगर आपने किसी विषय को जो है उसके प्रति जो है आपने रुचि दिखाई, उत्साह जागृत किया, तो आपके मन में अनेक प्रकार के विचार आएंगे और जिसे आप आसानी से लिख पाओगे और वो निबंध आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा निबंध लिखा जाएगा, है ना। तभी लेखन आपकी शुरुआत होती है। इसके बाद विषय चयन किया जाता है। विषय ऐसा होना चाहिए जिसे लेखक जो है समझता हो और जिस पर वह अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सके। विषय चुनने के बाद सामग्री संग्रह किया जाता है। इसमें लेखक अपने अनुभव, ज्ञान, पढ़ी हुई बातें और अन्य स्रोतों से जानकारी एकत्र करता है। इसके बाद रूपरेखा जो है वो निर्माण होता है जिसमें निबंध के मुख्य बिंदुओं को क्रम से लिखा जाता है ताकि लेखन व्यवस्थित रहे, है ना। चलिए, अगला चरण है शैली निर्धारण। इसमें यह तय किया जाता है, ये एक निबंध लिखने की जो है आपके सामने कला प्रस्तुत की जा रही है, आप निबंध किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, यह तय किया जाता है कि भाषा कैसी हो, सरल हो,
प्रभावी हो या फिर रोचक हो। तो भाषा आपकी कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपने एक ही शब्द को बार बार, तो वो प्रभावी नहीं लगेगा, है ना। रोचक होनी चाहिए आपकी भाषा। शैली ही निबंध को आकर्षक बनाती है। आपके लिखने की जो शैली होगी वही आपके निबंध को आकर्षक बनाती है। अंत में लेखन और समापन होता है, जहां लेखक अपने विचारों को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है और एक उचित जो है निष्कर्ष देता है। तो मेरा विचार अन्य ढंग है। मेरे अनुसार तो आप जो है यहाँ पर अलग अलग विचार हो सकते हैं। देखिए, मेरे अनुसार निबंध लेखन का एक और बेहतर ढंग है जिसमें आप अपने अनुभव लिखेंगे, विचार लिखेंगे, रूपरेखा आप तैयार करेंगे, लेखन और संशोधन, इस तरह से भी आप निबंध को लिख सकते हैं, है ना। तो कारण क्या है इसमें? इसमें पहले अपने अनुभव और विचारों पर ध्यान दिया जाता है, जिससे निबंध अधिक सजीव लगता है। यानी कि आपको पहले अपने विचार लिख देने हैं, क्योंकि कभी कभी आप निबंध इतना बड़ा लिख देते हैं कि पढ़ने वाला जो है, जहां आप अपने विचार लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके विचारों को पढ़ने में चूक हो जाती है ना, जो पढ़ने वाला होता है। तो सबसे पहले तो अपने अनुभव लिखेंगे, विचार लिखेंगे, फिर रूपरेखा और लेखन, और लास्ट में आप संशोधन, है ना। तो उससे वो सजीव बनता है। अंत में संशोधन, यानी कि आपको रिवीजन भी करना है, जोड़ने से त्रुटियां सुधरती हैं और निबंध अधिक प्रभावी बनता है। तो संशोधन भी आपको स्वयं ही करना है, तो ये जरूरी है इसमें जुड़ना। यह प्रक्रिया सरल और व्यावहारिक है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। तो ये जो प्रक्रिया है ये सरल भी है और व्यवहारिक भी है, इसलिए जो है विद्यार्थियों को इस तरह के निबंध, इस तरह का जो लिखने का जो ढंग है ऐसा भी वो लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, आप अपने विचार, अपने अनुभव आप पहले लिखेंगे, तो आपकी बातों और आपके अनुभवों और विचारों को पहले पढ़ा जाएगा। फिर रूपरेखा, फिर आप बीच में जो भी निबंध के बारे में आपने पढ़ा है उसको आप लिखेंगे। फिर आप संशोधन जब करेंगे तो आप अपनी ही त्रुटियों को सुधार पाएंगे, अपनी ही त्रुटियों को आप जो है पकड़ पाएंगे और फिर उसमें जो है आप सुधार भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से भी आप निबंध लिखने का ये एक अलग ढंग भी हो सकता है। चलिएगा, नोट कीजिए इसे। तो ये कुछ प्रश्न यहाँ पर भाव विस्तार से हैं। इन प्रश्नों को तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध जो हैं अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं, ये हमने किया था। साथ में दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपके पास, मेरा अनुभव, इस निबंध में लेखक की दो विषय, दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार पर निबंध लिखने थे। पिछली कक्षा में आपने भी बहुत से विषयों पर अनुच्छेद, संवाद और निबंध लिखे हैं। तो आपको किन विषयों पर निबंध लिखना सरल या कठिन लगता है और क्यों, ये आप अपने विचार लिखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आप ही के लिए है। ठीक है, तो यहाँ तो आपको सिर्फ एक आइडिया दिया गया है, बाकी आप अपने ही विचार लिखेंगे। फिर निबंध में उल्लिखित महान व्यक्तियों ने अपने द्वारा किए गए कार्यों में से समाज को एक नई दिशा दिखाई। हमारे आसपास और भी ऐसे व्यक्ति और संस्थाएं हैं जो स्त्री शिक्षा, पर्यावरण, असमानता, विशेष आवश्यकता समूह, दिव्यांगजन आदि के लिए कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्तियों, संस्थाओं के विषय में पता लगाइए और लिखिए। तो बेटा ये सभी प्रश्न आप करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आप ही के लिए हैं। देखो, ये जो नई बुक है गंगा, उसमें ज्यादातर प्रश्न जो है बच्चों के आपस में, जो ग्रुप स्टडी आप करते हो, आपस में बैठ करके एक दूसरे से अपने विचार आप लोगों ने साझा करना है, और उन विचारों को में से जो है प्रश्नों के उत्तर का निष्कर्ष भी आपने निकालना है। तो इन प्रश्नों को तो आप कर ही लेंगे। बस यहाँ इस चैप्टर के माध्यम से हमने निबंध लिखने की जो एक कला है वो हमने सीखी, और लेखक का भी यही मकसद था इस निबंध को लिखाने का, कि हम उस निबंध से, निबंध लिखने की जो प्रक्रिया है या निबंध लेखन में क्या परेशानी या कठिनाइयां आती हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत करना, और फिर उसका हमें यहाँ पर जो है उसका उपचार भी बताया कि कैसे हम निबंध लिखें, जिससे हमारी समस्याएं, कठिनाइयां कम हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।